हाय, गुड मॉर्निंग। हम इस वीक का देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ क्या कुछ परफॉर्म कर सकते हैं और हमें किन लेवल्स को देख के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड आरए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखो भाई, पिछले 4 हफ्ते से निफ्टी ने एक नो फ्लाई ज़ोन एरिया बना लिया है। मतलब यहाँ से ना तो ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है। टोटली साइडवेज अभी मार्केट चल रही है। यहाँ देखो, एक बार ब्रेकआउट की कोशिश की है इस वीक भी, लेकिन वापस से नीचे आ गई है। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? जैसे आज हमें गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम 100-150 पॉइंट नीचे खुलेंगे, मतलब 24,050 के आसपास अगर हमारी ओपनिंग होती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, 24,000 हमारे लिए क्रूशियल लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। वहाँ सबसे ज़्यादा ओआई बैठे होते हैं। तो वहाँ अगर पुट राइटर्स को भगाया गया, मतलब उनके अगर एसएल खाए गए, तो फिर मार्केट और ज़्यादा गिरेगी और हमारा जो पहला जो एक बढ़िया बाइंग जोन आएगा वो क्या रहेगा? 23,900 और 23,800 लेवल, ये वाला। मतलब पिछले 2 हफ्ते से मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन कर रखा है। मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पा रही है, बार-बार यहाँ से बाइंग आ रही है। तो ये ज़ोन काफ़ी क्रूशियल रहेगा। इस ज़ोन पे दोबारा हमें बाइंग दोबारा देखने को मिल सकती है। तो ये आपका नीचे की तरफ एक बढ़िया बाइंग ज़ोन हो सकता है, आपको इसको ज़रूर देखना है। ऊपर, अगर ऊपर मार्केट जा रही है, वीकली अगर मैं बताऊँ कि इस वीक हमें ये लेवल देखना चाहिए, तो आप देखोगे कि 24,400 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं की है। देखो, वीक बनाया है बट क्लोज़ नहीं कर पाया है। तो सबसे पहला यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीकली जब तक 24,400 के ऊपर मार्केट क्लोज़ नहीं होगा, हम बाइंग साइड नहीं जाएँगे। मार्केट या तो साइडवेज़ रहेगा या मार्केट के गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो क्लोजिंग बेस 24,400 सबसे पहला एक पड़ाव होना चाहिए जो मार्केट को पार करना है। उसके बाद में 24,500 और 24,600, यहाँ अगर हम देखेंगे, ये 24,600 लेवल है। मार्केट ने रिसेंटली यही हाई बनाया है और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वो क्यों? ये देखो, आप एक ब्लू लाइन देख रहे हो, ये क्या है? ये 20 मूविंग एवरेज है, मतलब 20 वीक की मूविंग एवरेज है और मार्केट इसको पिछले कई टाइम से आप देखो काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट दे रही है। मतलब जो बड़ा एंकर है, वो मूविंग एवरेज जो 20 है वीकली, उसके ऊपर अपनी पोजीशन बना रहा है। तो यहाँ से ही एक बड़ी गिरावट आई है जब से मार्केट ने 20 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ा है। तो ये कहाँ है अभी? ये भी 24,600 के आसपास है। मतलब मार्केट जब तक 24,600 को क्रॉस नहीं करेगी वीकली बेस के ऊपर, तो हम हमेशा क्या है, उस लेवल पे जाके हमें सप्लाई मिलेगी। तो ये हमारे लिए देखना बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, हम फर्दर ऊपर की साइड अपनी कोई बड़ी पोजीशन ना बनाएँ। तो नीचे की तरफ भी देख लिया, ऊपर की तरफ भी देख लिया। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी क्या कुछ कर रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो भाई, बैंक निफ्टी, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक बड़ा हर्डल है और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्लोजिंग वाला सेम इसमें भी वही है कि मार्केट एक बार ऊपर तो गई है टच करने, लेकिन वीकली क्लोजिंग 56,740 के ऊपर अभी तक नहीं हुई है। तो हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक मार्केट 56,740 को क्रॉस नहीं करेगी, हम इसको और ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे। वहाँ से हो सकता है सेलिंग आ जाए। अगर हम नीचे की बात करें तो ये देखो भाई, पिछले 4 वीक से बैंक निफ्टी इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर पाई है, जो कि लेवल है 54,832। मतलब अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर है, हम सेफ हैं। अभी 55,000 के आसपास अपनी मार्केट खड़ी है। तो जब तक इसके नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं होगी, हम दोबारा से यहाँ बाइंग की सोचेंगे। लेकिन जैसे ही 1-2 घंटा इसके नीचे मार्केट सस्टेन होती है, तो हमें फर्दर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे लिए जो एक लक्ष्मण रेखा है, वो यही है। ऊपर से अगर मैं बात करूँ वीकली, जो 20 मूविंग एवरेज है, वो भी एक हर्डल का काम कर रही है, जो कि 56,900 के आसपास है। मतलब ये भी एक हर्डल है मार्केट के लिए। देखो, बार-बार ये इसको रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन अब इसके नीचे मार्केट है। तो
20 मूविंग एवरेज हो या फिर कोई भी एक बड़ी मूविंग एवरेज होती है, अगर मार्केट बार-बार उसको रिस्पेक्ट देती है तो इसका मतलब एंकर उसके ऊपर अपना रोल प्ले कर रहा है, वो कुछ ना कुछ वहाँ बड़ी पोजीशन बना रहा है या निकाल रहा है। तो यहाँ बार-बार सेलिंग आ रही है, तो एंकर यहाँ आके उसको बेच रहा है। अगर मैं बात करूँ 200 मूविंग एवरेज, ये देखो भाई, ये अभी काफ़ी नीचे है। ये हमारे लिए अभी कोई काम की नहीं है क्योंकि 48,000 है। मैं इसको एक बार चेंज करके 100 करता हूँ क्योंकि वहाँ कोई ना कोई तो रोल प्ले किया जा रहा है, वहाँ कोई ना कोई चीज़ तो है जो हमारे काम आएगी, जो हमें देखनी है। ये देखो भाई, अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, टोटली साइडवेज है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। ये देखो, ये हमारी 20 मूविंग एवरेज है वीकली और ये हमारी है 100 मूविंग एवरेज। और जो मैंने अभी ये नीचे वाली एक लक्ष्मण रेखा आपको बताई कि इसके नीचे हम बियर हो जाएँगे, दोबारा से बियर अपना इसको मार्केट को अपनी ग्रिप टाइट कर लेंगे। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे हमारी 100 वीकली मूविंग एवरेज है। मतलब अगर ये टूटता है तो यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर आने की संभावना है। और यहाँ एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जब भी मार्केट इस टाइप से बीच में ट्रेड करता है तो वो साइडवेज रहता है, ऑप्शन सेलर्स यहाँ से पैसा कमाते हैं। मतलब जब तक मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाएगी, मतलब यहाँ से तो सेलिंग में है, 20 मूविंग एवरेज से तो सेलिंग है, बट 100 मूविंग एवरेज से बाइंग में है, तो दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही है। तो जब तक ये एक डायरेक्शन में नहीं आएगी, मार्केट हमें कोई फर्दर बड़ा मूव नहीं दिखाएगी। इसी टाइप से छोटी छोटी सेलिंग या बाइंग आती रहेगी। एक दिन बाइंग आ गई, 2 दिन सेलिंग, फिर बाइंग, इस टाइप से ही मार्केट चलती रहेगी और आपकी एसएल खाती रहेगी। तो ये मूविंग एवरेज को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना और आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीक ये वाले लेवल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेवल्स को ट्रेड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस हाँ, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फँस जाओगे। लेवल्स को ट्रेड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।